हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.4 तक डिटर्मिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। डिटर्मिनेंट चैप्टर में 4.4 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है और 4.5 से आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को सेंड करें, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 4.5 में हम लोगों को जो पढ़ना है वो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो किसी भी इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स दिया रहता है तो उसका हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छे से देखेंगे इसको, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ आप बता सकते हैं हमको। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। अब देखिए सबसे पहले हम 2x2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिए 2 3 4 1, ये देख रहे हैं, जिस आप देख रहे हैं कि 2x2 ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है। ठीक, और करा फाइंड एडजॉइंट, इस मैट्रिक्स का हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, मतलब एडजॉइंट हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एडजॉइंट अगर निकालना है तो दो चीज पर ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आप को फैक्टर पढ़े होंगे, तो इस मैट्रिक्स में जितना एलिमेंट है सबका हम लोग को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, और को फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, तो को फैक्टर हम लोग निकालते हैं। ध्यान देखिएगा कि मान लो फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर को जानते हैं आप, ए कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, और फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये जिस रो और जिस कॉलम उसको देखिए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसका हम लोग को फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन है, 2 है। ठीक, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, 2 है। अब ये 2 जिस रो में है तो फर्स्ट रो में है, और जिस कॉलम में है तो फर्स्ट कॉलम, उसको ढक दीजिए, क्या बचता है 1, तो यहाँ 1 होगा। ठीक, अब ये पढ़ चुके को फैक्टर निकालने, अगर भूल गए होंगे तो पीछे आप रिवीजन कर ले, क्योंकि इसको बनाने के लिए को फैक्टर समझना जरूरी है। साइन देखते हैं, तो साइन हमने बताया था, देखो 1 1 2 होता है, तो 2 अगर इन दोनों को जोड़ने पर अगर इवन नंबर आता है तो प्लस में होगा, और नंबर आएगा तो माइनस में होगा। तो 1 और 1 2, तो 2 इवन नंबर इसलिए प्लस में। A12 निकालते हैं, यानी 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन है, 3 है। तो ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, क्या बच गया 4 4। अब यहाँ देखिए 1 और 2 3 आ रहा है, तो 3 ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो ऑड है, इसका मतलब साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, को फैक्टर निकाल रहे हैं हम, और को फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये 4 है। अब देखिए यहाँ पर, तो 4 जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, तो फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड रो में है, क्या बचता है 3 3। अब देखेंगे साइन क्या होगा, तो 2 और 1 3 3 क्या है, और नंबर है, इसलिए क्या होगा, माइनस होगा। फिर इसका निकालेंगे A22 का, तो 2 का निकालते हैं, तो ये जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक दीजिए, क्या बचता है 2 2। साइन प्लस होगा कि माइनस, तो देखेंगे यहाँ 2 और 2 4 4 इवन नंबर है, इसलिए प्लस नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि इसमें इस मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट था सबका हम लोगों ने को फैक्टर को फाइंड कर लिया है। ठीक है, जब को फैक्टर निकल जाएगा तो उसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ देखिए, तो लिखते हैं यहाँ पर को फैक्टर ऑफ A इक्वल टू, जो आया है सबको लिख दीजिए, क्या है 1 -4, ठीक है 2 1 यानी -3 है,
फिर 2 के जगह पर 2 आया, है ना। लिख, अब हम कोफैक्टर को लिख दिए। इसके बाद हमको निकालना है एडज्वाइंट। तो एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, तो याद रखेंगे एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमको निकालना है। एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होगा, यानी इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर को लिख दीजिए। ठीक, जो कोफैक्टर आया है उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोज करके लिख देते हैं, तो वही कहलाता है क्या, एडज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ध्यान देखिएगा यहाँ पर, तो एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये जो कोफैक्टर का हम लिखे हैं उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब आप पढ़ चुके हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रो में है, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 1 -4। सेकेंड रो में है तो इसको सेकेंड, ये देखिए फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में -3 2। तो ये जो निकाले हैं ये आपका एडज्वाइंट ऑफ ए है, यानी ये मैट्रिक्स जो ए था उसका एडज्वाइंट हम लोग निकाले। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो इसको निकालने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, चाहे वो 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो। अभी 2x2 ऑर्डर वाला हम एग्जाम्पल लेके देखें, अब 3x3 वाला ही बताएं। अब देखिए, तो फाइंड एडज्वाइंट ऑफ ए, तो एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर निकालेंगे। तो इसमें जितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है तो 4 का कोफैक्टर निकालेंगे। 3x3 ऑर्डर वाला रहेगा तो उसमें 9 एलिमेंट रहेगा, तो 9 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को जानते हैं आप, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो A11 फर्स्ट एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो A11 जिस रो जिस कॉलम में उसको ढक देते हैं। तो ये 2 फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो में ढक दी, क्या होता है 1। साइन क्या होगा, तो 1 1 2 होता है यहाँ पर, तो 2 इवन है इसलिए प्लस में, और रहेगा तो माइनस में। A12 तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 3 है तो इसको ढक देते हैं क्या 4, तो 4। साइन देख लिए 1 और 2 3 और नंबर इसीलिए माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम लोग कोफैक्टर को लिख देते हैं। जो आया कोफैक्टर उसको लिख दिए, कोफैक्टर ऑफ ए, तो कोफैक्टर को हम लोग A11 के जगह पर 1 आया तो 1 लिख दिए, A12 जब -4 है तो -4, फिर -3 या 2 है तो 2। उसके बाद क्या किए, एडज्वाइंट निकालना। तो ये जो कोफैक्टर को लिखे हैं उसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिखिए। तो ये जो आया है हमारा एडज्वाइंट ऑफ ए आया। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते पहले लीजिए। अब हम लोग आगे 3x3 ऑर्डर वाला एक एग्जांपल को देखेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए का, उसके बाद हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। अब ध्यान देखिए, जैसे आपके बुक से ही कोई क्वेश्चन लेते हैं जो कोफैक्टर निकालना हो इसमें। मान लीजिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू, यहाँ दे दिया 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक, अब इसमें करा फाइंड एडज्वाइंट, करा एडज्वाइंट निकालने के लिए। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें जितना एलिमेंट है, ये 3x3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, जितना एलिमेंट है इसका हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालेंगे A11 का, पहले तो साइन देख लिए 1 + 1 2 इवन है इसलिए प्लस में होगा। अब ये 1 1 के जगह पर कौन एलिमेंट है 1, ये जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक देते हैं। तो जिस रो, तो ये फर्स्ट रो में है फर्स्ट कॉलम में, तो इसको ढक दिए, क्या बचता है देखिए यहाँ। तो यहाँ हम डिटर्मिनेंट करके लिखेंगे इसको 4 3 3 4। देखिए ये 1 जो था ये फर्स्ट रो में था और फर्स्ट कॉलम में था इसलिए ढक दिए, तो क्या बचता है 4 3 3 4। ठीक, फिर उसके बाद साइन तो प्लस होगा,
अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट को वैल्यू निकालते हैं, इसको से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं इसको से इसमें, तो 4 को 4 से किया तो 16 और माइनस 3 को 3 से किया 9। अब बताइए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए उसके बाद A12, तो A12 ये, तो ये जिस रो और जिस कॉलम उसको रखो, साइन पहले देख लीजिए, साइन क्या होगा प्लस के माइनस, तो 1 और 2 3 और है इसलिए माइनस है। अब देखिए ध्यान से, ये 3 जिस रो जिस कॉलम उसको ढक दीजिए, फर्स्ट रो में है और सेकेंड कॉलम में ढक दीजिए। ठीक, तो क्या बचता है 1 1 3 4, 1 1 3 4। अब बताइए साइन माइनस से माइनस, ये वाला साइन देती है पहले माइनस, उसके बाद देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करिए 4, माइनस 1 को 3 से 3, तो हो गया यहाँ पर 4 में से 3 घटाओ 1, आगे माइनस है तो माइनस 1। ठीक, उसके बाद A13 का निकालते हैं, साइन देख लीजिए 1 और 3 4 होता है इसलिए प्लस होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो ये है एलिमेंट है 1 3 के जगह पर, तो ये जिस रो और जिस कॉलम उसको ढक दीजिए, क्या होता है 1 1 4 3, 1 1 4 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको से इसमें माइनस इसको से, 1 को 3 से किया 3, माइनस 1 को 4 से किया 4, माइनस 1। फिर उसके बाद निकालते हैं यहाँ निकालते हैं A21 इसका, ये जिस रो और जिस कॉलम में, पहले तो साइन देख लीजिए माइनस होगा, और जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक लीजिए, सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में, क्या बचता है 3 3 3 4, 3 3 3 4। अब देखिए यहाँ सॉल्व करें इसको, माइनस तो माइनस, अब यहाँ देखिए 3 को 4 से 12 माइनस 9, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस। ठीक, और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, तो आ गया आपका -3। उसके बाद A22 प्लस का साइन होगा। अब देखिए 22 ये एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या बचता है 1 3, ये और ये ढक देंगे ध्यान से, तो 1 3 1 4। ठीक, 1 3 1 4। अब ध्यान देखिए यहाँ पर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3, तो कितना आता है 1। उसके बाद देखिए A23 प्लस माइनस तो माइनस। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में ढक दो, ये 3 सेकेंड थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में है, सेकेंड रो में है, 1 3 1 3 बचता है, 1 3 1 3। तो क्या आ गया ध्यान देखेंगे यहाँ, माइनस और माइनस, 1 को 3 से करेंगे 3 माइनस 3, क्या बचता है 0, 3 में से 3 घटेगा 0। फिर देखिए A31 प्लस का साइन होगा। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पर, A31 जिस रो और जिस कॉलम में है, 3 3 4 3, 3 3 4 3। अब देखिए यहाँ पर 3 को 3 से किया 9 माइनस 12, तो क्या बचता है ध्यान देखिएगा -3। उसके बाद A32 साइन माइनस का होगा। अब ध्यान से ये एलिमेंट है, अब देखिए जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए, ये थर्ड रो में है सेकेंड कॉलम में, तो इसको और इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 1 1 3 3, 1 1 3 3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस तो माइनस, अब ध्यान से आराम से हर बराबर, 1 को 3 से 3 माइनस 1 को 3 से 3 में से 3 घटेगा 0, माइनस 0 का अगर नहीं लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालते हैं A33 का वैल्यू। अब ध्यान देखिएगा 3 का वैल्यू निकालते हैं, साइन तो प्लस का होगा। ठीक, ये एलिमेंट है, जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करें, 1 को 4 से करें 4 माइनस 3, क्या आ गया 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन। इसके बाद वाला चैप्टर से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि अब और में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है, तो इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आता ही है क्वेश्चन। ठीक है, हाई मार्क्स का CBSE में भी और बिहार बोर्ड में। अब ध्यान देना यहाँ कि इस प्रकार से देख लीजिए कि हम लोग सारा एलिमेंट का कोफैक्टर को ले दिया।
अब इसको बताया था, जब सारा कोफैक्टर को लिखते थे एक जगह मैट्रिक्स बना के लिख देते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालते हैं, सारा एलिमेंट कोफैक्टर को लिखते हैं। A11, तो A11 की जगह कितना है 7, तो 7। A12 कितना है -1, तो -1। उसके बाद कितना है फिर -1 है, तो -1। फिर देखिए यहाँ पर 21, तो 21 का कितना है -3। फिर देखिए 22 का 1, फिर 23 का 0। फिर ध्यान से देखिए 31, तो 31 का -3 आया था, -3। फिर देखिए 32 का है 0, तो 0। उसके बाद 33 का है 1, तो 1। तो इस प्रकार से वो फैक्टर को एक मैट्रिक्स के रूप में लेते हैं। लेकिन हमको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए बताए थे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बताए थे जो कोफैक्टर आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही हम लोग का कोफैक्टर प्राप्त होता है। तो इस जो कोफैक्टर आया उसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, फर्स्ट रो में है इसको फर्स्ट कॉलम लिखे 7 -1 -1। सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिखे -3 1 0। थर्ड रो में है तो थर्ड कॉलम में लिखे -3 0 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यानी किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने आज सीखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे जब एडजॉइंट आएगा निकालने अच्छा से, तब आगे हम लोग सीखेंगे क्या निकालने के लिए, तो इन्वर्स निकालेंगे। जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है कि इन्वर्स निकालने के लिए आता है। इसके पहले भी हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सीख चुके हैं। इन्वर्स निकाले थे कैसे, तो याद होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोगों ने इन्वर्स निकालना सीखा था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स को निकालेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा, ध्यान देखिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसे बुक से ही आप कर लेते हैं कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, पहले 2x2 पर बनाते हैं। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 और फाइंड ए इनवर्स। ये मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ है उसका हमको इनवर्स निकालना है। ठीक, और हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इनवर्स निकालना, एक चीज याद रखिए, इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो गौर से देख लीजिए। इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपका होता है। अब ध्यान देखिएगा यहाँ पर, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स अगर निकालना तो इसमें किसका किसका यूज हुआ था देखिए। एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। उसके बाद हमको निकालना है एडजॉइंट, और इस फॉर्मूला पर रख देंगे तो इनवर्स हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसका। ठीक, तो डिटर्मिनेंट निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको से इससे मल्टीप्लाई करिए, 1 को 4 से तो 4, -3 को 2 से तो 6, इक्वल टू होता है -2। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -2। ठीक, अब एडजॉइंट निकालना, तो एडजॉइंट निकालते हैं। ध्यान देखिए यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। इस मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का भी सीखे, 2x2 वाला ऑर्डर वाला भी सीखते हैं और 3x3 ऑर्डर वाला। तो पता है आपको कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर को निकाला जाता है। ठीक है,
तो को फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। तो को फैक्टर निकाले A11 साइन प्लस का होगा 11 ये है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या बचता है 4, तो 4। फिर A12 साइन माइनस होगा क्योंकि और नंबर आता है, 12 ये है, जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या होता है 3। फिर A21 माइनस होगा और उसके बाद ये एलिमेंट है तो ये ढक दीजिए, क्या होता है 2। उसके बाद A22 प्लस का साइन होगा, 22 ये एलिमेंट है, इसको ढक दीजिए, क्या होता है 1। तो ये कोफैक्टर हम लोगों ने निकाल लिया। अब जब कोफैक्टर निकल गया तो इसको एक जगह लिखे मैट्रिक्स के फॉर्म, लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू, अच्छे से लिख दीजिए, 4 है तो 4, फिर -3 है तो -3, -2 है तो -2, 1 है तो 1। ठीक, अब कोफैक्टर जब लिख दिए हैं तो एडजॉइंट निकालिए, बताए थे क्या, जो कोफैक्टर आता है उसी को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमको एडजॉइंट प्राप्त होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट रो में है तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 4 - 3, सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिखेंगे -2 1। आपने देखा कि एडजॉइंट हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब एडजॉइंट निकाल लिया, उसके बाद डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो इन्वर्स निकालना देखो कितना इजी हो जाता है। कि अगर इन्वर्स निकालना है तो ध्यान देखिए, इन्वर्स ये मैट्रिक्स ए था इसलिए ए इन्वर्स है, मैट्रिक्स बी नाम रहता है तो बी इन्वर्स निकालते हैं, पी नाम रहता है तो पी इन्वर्स निकालता है, ए नाम है तो ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान देखिएगा, तो ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है -2 है तो -2 लिखते हैं, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या होता है 4 -2 -3 1। कितना इजी होता है इन्वर्स निकालना, जो आपको टाइम लगेगा एडजॉइंट निकालने में टाइम लगेगा क्योंकि इसको सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना रहता है। अगर 2x2 वाला एग्जाम में आता है तो 2 मार्क्स का आएगा, अगर 3x3 ऑर्डर वाला आएगा तो 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, लेकिन आता जरूर है। अब देखिए, इसको या तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या आगे सॉल्व कर ले। क्या करना है, 1/2 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 से इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 -2 से मल्टीप्लाई करो 4 तो कितना बार करेगा 2, तो -2 आ जाएगा, तो -2। फिर 1/-2 से इसमें करोगे तो क्या होगा, 1/-2 को इंटू करो -2 से, -2 कैंसिल, 2 से 2, 1 से 1 कैंसिल, क्या होता है 1। इसी बार इसको से इसमें करोगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर में 3 अब नीचे 2, इसको इसमें करोगे तो क्या होगा 1/-2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही रह जाएगा 1/-2। तो यहाँ देखें कि इन्वर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो इसको अच्छा से आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे बुक से, अदर भी बुक से बना सकते हैं, जैसे NCERT पर ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा बहुत पहले एग्जाम्पल को देख लेंगे और इस वीडियो को देख लेंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 4.5 आप बनाएंगे तो बनेगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को डील करेंगे आपके बुक से। ठीक है, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बनाएंगे और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।